माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए। सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया। श्रीमती मीना कंवर। माननीय सभापति महोदय जी, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया। मैं राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। उन्होंने किसान वर्ग, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों व 36 कौमों का ध्यान रखते हुए इतना ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीव योजना का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया। इसके लिए पूरा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही चिरंजीव योजना में दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। इससे भी राजस्थान की आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना कर्मचारियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो पुरानी पेंशन है। इससे कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के लोगों में खुशी की लहर छा गई है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि पूर्व मंत्री जी दाता हुक्म स्वर्गीय खेत सिंह जी राठौड़ की आत्मा भी आपको आशीष दे रही होगी कि साथ ही मेरे शेरगढ़ के विकास में जो कमियां रह गई थी वो माननीय गहलोत साहब ने पूरा किया है। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी क्षेत्र की जनता को ऐतिहासिक सौगातें दी है, जिससे नवगठित पंचायत समिति चामू में पुलिस थाना खोलने से मेरे क्षेत्र की जनता को 40 किलोमीटर दूर देचू नहीं जाना पड़ेगा। इससे आम जनों में खुशी की लहर छा गई है। साथ ही चामू पंचायत समिति को उप तहसील एवं कृषि क्षेत्र में होने के कारण गौन कृषि मंडी खोलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सदन के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी। मेरी पंचायत समिति शेखाला में कन्या महाविद्यालयों एवं स्थायी पुलिस चौकी करने में पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत आगोलाई में ITI कॉलेज खोलने, खुडियाला में औद्योगिक क्षेत्र व पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत करने पर प्रथम श्रेणी में पशु चिकित्सालय बनाने की घोषणा करने पर मैं मेरी क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिक आभार प्रकट करना चाहूंगी और धन्यवाद भी देना चाहूंगी। साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में बालेसर की खनन क्षेत्र है, जहां उसमें क्वारी लाइसेंस की अवधि गत भाजपा सरकार ने कम करके 2025 कर दी थी, जिसको माननीय गहलोत साहब ने बढ़ाकर 240 कर दिया गया है। इसके लिए शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 40,000 खनन श्रमिक आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। उसको देखते हुए दीवानिया नाथडाऊ परियोजना में 330 करोड़ 52 लाख रुपए स्वीकृत करने पर शेरगढ़ के 372 राजस्व गांव के नागरिक आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी बड़ी सौगात देने के लिए आज स्वर्ग में बैठे मेरे पूर्व मंत्री दाता हुक्म खेत सिंह जी राठौड़ भी आपको धन्यवाद देते होंगे। आपने मेरे जाने के बाद मेरी क्षेत्र की जनता का सुख दुख में ख्याल रखा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने मेरे क्षेत्र की जनता को खूब सौगातें दी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही आपसे एक मांग भी करना चाहूंगी।
ये है कि मेरे क्षेत्र में तहसील स्तर पर सबसे ज्यादा सैनिक है। करीब 5000 पूर्व सैनिक है। वर्तमान में 7000 शेरगढ़ के बेटे भारत माँ की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। विभिन्न युद्धों में 80 अधिक बेटे शेरगढ़ के लिए शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनकी स्मृतियों को अमर करने के लिए फलोदी रोड फाटा पर एक शहीद स्मारक बनाने का निर्माण करवाया जाए, अति आवश्यक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शहीद स्मारक का नायाब तोहफा हमें देंगे और वीर प्रसूता की भूमि शेरगढ़ को गौरवान्वित प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।